छत्तीसगढ़ में बसों के संचालन पर सहमति बन गई है। रविवार से प्रदेश में फिर से यात्री बसें चलेंगी। परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर्स के बीच में चर्चा हुई है, जिसमें परिवहन विभाग ने बस ऑपरेटर्स की मांगे जो हैं मान ली है। बस ऑपरेटर्स ने 3 प्रमुख मांगे रखी थी, जिसमें 6 महीने का टैक्स माफ करना, यात्री किराया बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। डीजल के अनुपात में यात्री किराया दर बढ़ाए जाने पर भी सहमति बनी है। बस ऑपरेटर्स को निर्देश है कि वो केवल अंतर्राज्यीय बसों का ही संचालन करेंगे। तो इससे पहले सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उम्मीद ये थी कि ऑपरेटर्स के बीच में और सरकार के बीच में कुछ बातचीत होगी, तब कुछ स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन अभी ये तय हो गया है कि रविवार से फिर से शुरू हो जाएंगी बसें और बसों के संचालन पर सहमति बन चुकी है। मीटिंग हुई है। रविवार से प्रदेश में फिर से यात्री बसें चलेंगी। हालांकि अनुमति पहले से थी, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ऑपरेटर्स अड़े हुए थे और अब बातचीत हो गई है। और बातचीत के बाद जो नतीजा है वो ये कि रविवार से प्रदेश में यात्री बसें चलेंगी फिर से। तो परिवहन विभाग और बस ऑपरेटर्स के बीच में चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में रविवार से बसों का परिचालन शुरू हो रहा है। बस परिचालक संघ और सरकार के बीच बातचीत सफल हो गई है और संघ ने बस संचालन के लिए सहमति दे दी है। बहुत सारी मांगे थी जिन पर विचार चल रही थी। आज भी परिवहन विभाग के साथ बैठक हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में वापस लॉकडाउन के बाद बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। क्या कुछ आप लोगों की मांगे थी और क्या सहमति बनी है? हमारी लगभग 6-7 प्रमुख मांगे थी। जो 3 प्रमुख मांग थी वो राज्य सरकार के अधीन थी और 3 केंद्र सरकार के अधीन थी, जिसमें मात्र 20 दिन में 12 से 13 रुपए डीजल के रेट में वृद्धि हुए। कोविड-19 के समय से 3-4 महीनों में जो ईएमआई जो हमको ड्यू है और इंटरेस्ट और साथ में इंश्योरेंस, ये 3 बड़ी हमारी मांग केंद्र सरकार से थी और 3 मांगे राज्य सरकार से थी। राज्य सरकार की तीनों मांगों में से हमको सबसे बड़ा रिलैक्सेशन ये मिल गया कि हमारी गाड़ी जो पहले चलाएं या ना चलाएं हमको टैक्स देना ही पड़ता था। अब हमको ये सुविधा आई फार्म और एम फार्म की मिल गई है, तो हम जितनी गाड़ी चलाएंगे उतने में ही टैक्स लगेगा। इसके लिए हम सरकार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, भूपेश बघेल जी के प्रति। रोड टैक्स माफ की बात आप लोग कह रहे थे, साथ ही किराया वृद्धि की भी बात थी, उसका क्या हुआ? रोड टैक्स तो हमारा 3 महीने का माफ हो गया है। 1 अप्रैल से जो है अपना 30 जून तक वो माफ हो गया है। और जो किराया वृद्धि की बात थी, उन्होंने अभी कमल किशोर ने आश्वासन दिया है कि हम ये तुरंत इसको प्रस्ताव बनाएंगे और प्रस्ताव बना के कैबिनेट में भेजेंगे। कैबिनेट में पास होगा और जैसे कैबिनेट में पास होगा उसके बाद विधि में जाके ये लागू हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है। दूसरा जो है केंद्र सरकार से हमारी जो मांगे थी, उसमें मेन मांग थी कि हमारा जो लॉकडाउन की अवधि में जो इंश्योरेंस, गाड़ियां तो खड़ी रही है, इंश्योरेंस 3 माह का एक्सटेंड करना और जो ईएमआई, हमारी ईएमआई तो हम पटाने को तैयार है, लेकिन हमारा 3 माह 4 माह का जो भी ग्रेस पीरियड है लॉकडाउन का, उसमें ईएमआई का ब्याज माफ किया जाए, उसको हमने लिखा है। फिलहाल उसी दर पे बसें चलेंगी और बातचीत की प्रक्रिया जो है वो आगे जारी रहेगी आप लोगों? हाँ, अभी जो हमारा पुराना किराया जो है उसी रेट पे गाड़ियां चलेगी और जब तक नया किराया राजपत्र में पब्लिश नहीं हो जाता हम किराया लेने के अधिकार में नहीं है, क्योंकि हमारा किराया राज्य शासन तय करती है, हमारे हाथ में नहीं है। बातचीत की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल रविवार से बसों का परिचालन शुरू हो रहा है। काफी कुछ बदलाव भी होगा क्योंकि कोरोना काल है और बातचीत आगे भी जारी रहेगी। जी मीडिया के लिए कैमरामैन नरेश नवरंग के साथ रायपुर से रजनी ठाकुर। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए रजनी ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रजनी, आपने बातचीत भी की ऑपरेटर्स के साथ, तो अब बात बन गई है, यानी कि कल से ये सुविधा लोगों के लिए सामने होगी। लेकिन जो मांगे रखी गई थी उसमें जो है संतुष्ट नजर आए हैं ऑपरेटर्स? जी देखिए, 3 प्रमुख मांगे थी कि किराया 30 से 40% तक बढ़ाया जाए, जो के फॉर्म है उस पर सहमति दी जाए, यानी कि जो गाड़ियां खड़ी हैं उन पर एडवांस टैक्स ना देना पड़े, और इसके साथ ही 6 महीने का रोड टैक्स माफ किया जाए। चूंकि सरकार पहले ही 3 महीने का रोड टैक्स माफ कर चुकी है, ऐसे में 3 महीने के रोड टैक्स की और बात थी। इन सभी बातों पर जो है विचार किया गया और हम जानेंगे कि कौन कौन सी मांगे पूरी हुई हैं और किस पर अभी बातचीत चल रही है। पहले तो मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उसने हमारी बातों को सहानुभूति से सुना और हमारी बातों को माने।
आज कमलप्रीत साहब के साथ हमारी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमारे मेन 3 मुद्दे थे। एक था टैक्स का और नॉन यूज का और तीसरा किराया वृद्धि को लेके, जिसमें टैक्स वाला मीटर तो 3 महीने का माफ हो गया। अगले टैक्स की हम बात इसलिए अब नहीं करेंगे क्योंकि नॉन यूज में गाड़ी ले ली गई है। जब नॉन यूज में हमारी गाड़ी हो गई तो हमें टैक्स लगेगा ही नहीं। जितनी गाड़ियों को संचालन करेंगे उतनी गाड़ी का हमें टैक्स लगेगा। किराए के लिए उन्होंने बोला कि ये बहुत जल्दी तो नहीं हो सकता, बट उसके लिए हम बहुत जल्दी उसको करवा देंगे क्योंकि वो राजपत्र वगैरह में प्रकाशन होता है, विधि विभाग जाता है, उसके लिए टाइम लगेगा। अच्छा, क्या सारी बसें, करीब 12,000 बसें हैं छत्तीसगढ़ में, वो सभी शुरू करेंगे आप सब? नहीं, जरूरत के हिसाब से चालू करेंगे। रविवार रात से गाड़ियां चालू होंगी। 10%, 20% जैसी सवारी निकलती है उसके अनुरूप गाड़ी चाल का संचालन चालू करेंगे। सभी गाड़ियां भी एक साथ नहीं उतरेंगी? एक साथ तो गाड़ी चलाना पॉसिबल भी नहीं है, इतनी सवारी भी नहीं है कि एक साथ। पहले जितने जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जिनको आज BPL कार्ड के नीचे वाले लोग हैं, उनके लिए पहले गाड़ियां चालू करेंगे, फिर आगे जैसे जैसे जरूरत होगी गाड़ी बढ़ाते जाएंगे। ठीक बात है। अच्छा, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी बसों में? कोरोना का समय है, ऐसे में संक्रमण को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो क्या कुछ चेंजेस होंगे? जैसे कि आप भी जानते हैं, अभी ट्रेनों में और फ्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग पहले चालू की गई थी एक बार, फिर बाद में ये डिसाइड किया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग फ्लाइट के अंदर या ट्रेनों के अंदर तो पॉसिबल नहीं है, वैसे बसों में भी पॉसिबल नहीं होगी। लेकिन पूरी व्यवस्था वहाँ रखी जाएगी। गाड़ी में चढ़ने से पहले टेम्परेचर चेक और गाड़ी के अंदर सैनिटाइजर्स और गाड़ी का सैनिटाइजेशन बिगिनिंग एंड आफ्टर जो ट्रिप वो भी हम रेगुलरली होता रहेगा। उसके अलावा हम यही होप कर रहे हैं कि 100% सवारी तो होगी नहीं, मे बी 50%, मे बी 30%, तो ऑटोमेटिकली अगले 2 या 3 महीने तक तो सोशल डिस्टेंसिंग गाड़ी के अंदर होती ही रहेगी। ठीक है प्रकाश जी, आप अध्यक्ष हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि अगर मान लीजिए आने वाले समय में किराया नहीं बढ़ पाता है तो क्या फिर से आप लोग बसों के पहिए थाम देंगे? आज जिस हिसाब से चर्चा हुई और कमलप्रीत सर ने आश्वासन दिया है, उससे मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई धोखाधड़ी की बात होगी। सरकार किराया बढ़ा, क्योंकि सरकार भी जानती है कि 12 रुपये लीटर डीजल बढ़ जाना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आज हमारे बस मालिकों का इनकम का अगर 100% गाड़ियां अगर चलती है तो हमारा 65% पैसा डीजल में, सिर्फ डीजल में चला जाता है। तो उस स्थिति में अगर बहुत लंबे समय तक हम गाड़ी चला नहीं पाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक भी नहीं है अभी कोरोना के कारण। कितने समय तक आप लोग इंतजार करेंगे कि सरकार ने जो आश्वासन दिया है उस पर अमल करे? इसमें तकरीबन 1 से 1.5 माह समय लग जाता है। जनरली हमने पहले भी कई बार किराया बढ़ाया तो हमारी मांग से लेकर मांग पूरी 1 से 1.5 महीना समय लग जाता है। तो हम 1-1.5 महीना इंतजार करेंगे, फिर एक बार चर्चा करेंगे, और अगर चर्चा के बाद भी नहीं होगा तो क्या है, घर बेच के तो कोई गाड़ियां चलाएगा नहीं, खड़ी कर देंगे फिर वापस। देखिए, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि सहमति बनी हुई है और सब कुछ बेहतरीन तरीके से हो रहा है, लेकिन अगर अगले 1 से 1.5 महीने में जो आश्वासन दिया गया है वो पूरा नहीं किया जाता है तो वापस से बसों के पहिए थम सकते हैं। ठीक है, इशारा यही है, लेकिन उम्मीद है अभी फिलहाल जो कल से बसेस चलेंगी उतनी सुविधाएं जो हैं लोगों के लिए मिल सके। शुक्रिया आपका रजनी, तमाम जानकारी देने के लिए।